Right? Are you ready, church? Amen. और इससे पहले कि मैं इसे प्रीच करूं या इसके बारे में मैं रोशनी डालूं, मैं जानना चाहता हूं कितने लोग यहां सुबह 6:20 की प्रार्थना में हमारे साथ कनेक्ट हो रहे हैं. रेज योर हैंड. 4, 5, 6:20 की प्रार्थना, 6:20 का इंटरसेशन हो रहे हैं. आपको पता है आज एक सुंदर बात है, लिडिया का आज मैरिज एनिवर्सरी है. आज एनिवर्सरी के चक्कर में सब कुछ भूल गई है. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड. ओके, हालेलुया. सो 6:20 का जो इंटरसेशन है वो डायरेक्ट कम्युनिकेशन है मेरा आत्मा के साथ. आमेन. और आत्मा ने मुझे कहा अब तू इंटरसेशन कर. राइट? इसलिए मैं कर रहा हूं, उसका रिजल्ट इमीडिएटली आप देख सकते हैं. आमेन. ये इंटरसेशन इसलिए नहीं कर रहा कि मुझे इंटरसेशन करना है या आपको इंगेज करना है. नो. उस जगह पर जो आत्मा में प्रार्थना करता है वो आ जाए. मेरा ये चैलेंज है, मेरा ये दावा है कि परमेश्वर चीजों को इमीडिएटली चेंज दिखा देगा. इमीडिएटली. जॉब हो, कैरियर हो, हेल्थ हो, है ना. मैं भी लोगों को हील होते हुए देख रहा हूं. मतलब मैं बता रहा हूं, मतलब मुझे इतना स्पिरिट का वो है कि वो चीजों को होते हुए, करते हुए दिखा देता है. आमेन. हालेलुया. चलिए हम कंटिन्यू अपने मैसेज पर आते हैं. मेरे साथ मत्ती की किताब और उसका 11 अध्याय और उसके 28-29 पद पर आज हम मनन करेंगे. और मेरे संदेश का विषय है मेरे पास आओ का क्या अर्थ है. जब यीशु ने कहा हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, क्या करो. अगर मैं उसके पास आऊं तो क्या होगा. मुझे क्या मिलेगा. ओ, आप बाइबल में देख रहे हैं. आप बाइबल में मत देखिए, मेरे साथ रहिए, क्योंकि आपका अटेंशन जो है कुछ रिसीव करेगा. राइट? हालेलुया. उस पद को देखिए. मेरा संदेश का विषय है यीशु ने कहा मेरे पास आओ. इसका क्या अर्थ है. राइट? क्यों उसने कहा कि मेरे पास आओ और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा. इसका क्या अर्थ है. कोई इस पद को पढ़िए, दोनों पद को पढ़िए और हम इस पर थोड़ी रोशनी डालेंगे. हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा. मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे. हालेलुया. हर जगह पर बच्चा आवाज से डर गया. नो प्रॉब्लम. हालेलुया. आमेन. सो जो एडजस्ट करते हैं थोड़ा ध्यान रखिए. राइट? अब इस पर ध्यान दीजिए, वर्ड पर ध्यान दीजिए. आइए मेरे साथ इधर अटेंशन रखिए, बाइबल में नहीं. उस वर्ड को 28 पद को हर एक पढ़े. अब एक बात साफ हो रही है कि जो कुछ मैं बोल रहा हूं आप उसे ध्यान से सुन नहीं रहे हैं. ये बात अच्छे से
समझ आई कि आप मैं जो बोल रहा हूं वो आप सुन नहीं रहे हैं। आप पढ़ने की धुन में हैं, आप चीजों की धुन में हैं, लेकिन जो मैं कह रहा हूं उसे आप सुन नहीं रहे। अगर आप सुनेंगे नहीं तो बाइबल कहती है चौकस रहो कि क्या सुनते हो, क्योंकि जो मैं सुनूंगा वो मेरे अंदर विश्वास लाएगा। ओ जो मैं सुनूंगा वो मेरे अंदर विश्वास लाएगा, क्योंकि विश्वास जो है वो सुनने से आता है। हाँ, विश्वास जो है वो सुनने से आता है, और सुनना जो है वो मसीह के वचन से। Are you ready? Hallelujah. So be alert in the hearing. सुनने में जागरूक रहिए। बाइबल कहती है चौकस रहो कि क्या। क्यों रहना चौकस? क्योंकि सुनने से विश्वास आएगा। विश्वास किससे आएगा? सुनने से। अगर मैंने गलत सुना तो मेरे पास विश्वास भी ना हो। आप मेरे साथ नहीं हो, क्योंकि आप अटेंशन नहीं दे रहे हो। मैंने कहा 28 पद को सब लोग पढ़ें, मैंने 29 पद को पढ़ने के लिए नहीं कहा। 28 पद हर एक पढ़े। 28 पद को हालेलुया। ध्यान दीजिए, हे सब, अंडरलाइन कीजिए, हे सब, हे सब। हे सब मतलब ऑल, राइट? ऑल, सभी जो परिश्रम में व्यस्त हैं, बोझ से दबे हुए लोग हैं, उन्हें यीशु ने आह्वान दिया कि तुम मेरे पास आओ और तुम विश्राम पाओगे। हालेलुया। पर मैं एक वर्ड पर आपको ध्यान दिलाना चाहता हूं। कोई भी हो, चाहे जो परिश्रम से दबा हुआ है, बोझ से दबा हुआ है, उस हर एक व्यक्ति को परमेश्वर के पुत्र ने वेलकम किया है। इसने कहा सब, सबके सब, कोई भी हो जो परिश्रम के कारण दबा हुआ है, जो बोझ के कारण दबा हुआ है, उसको कहा तुम क्या करो, मेरे पास आओ। तुम्हारे बोझ को हल्का करने के लिए मेरे पास प्रोविजन है। तुम्हारे परिश्रम को हल्का करने के लिए मेरे पास प्रोविजन है। यदि तुम मेरे पास आओगे तो यह बात निश्चित है कि तुम मेरे द्वारा विश्राम पाओगे। हालेलुया। घर में स्ट्रगल हो रही है, नो प्रॉब्लम। घर में विवाद हो रहा है, नो प्रॉब्लम। पर इन सब के पीछे यीशु मसीह नहीं है। आपकी हेल्थ जवाब दे रही है, नो प्रॉब्लम। आप कर्जे में, नो प्रॉब्लम। यीशु ने कहा कर्जा बोझ दबा रहा है ना, तुम मेरे पास आ जाओ, तुम्हें मैं विश्राम दूंगा। ये एश्योरेंस आज तक किसी ने भी हमें नहीं दिया है। ये निश्चितता किसी ने भी आज तक हमको नहीं दी है कि अगर मेरा बोझ जिसको मैं ढो रहा हूं, मेरा बोझ जिसके नीचे मैं दबा हुआ हूं, कि कोई आए और उस बोझ को ले ले और मुझे विश्राम दे दे। उसमें केवल एक ही व्यक्ति है जिसका नाम यीशु मसीह। उसने कहा हे सब, हे सब के सब, हे सब के सब परिश्रम करने वाले लोगों और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम क्या करो, मेरे पास आ जाओ, मेरे पास आ जाओ और तुम्हें मैं विश्राम दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। अब मेरे पास आओ, ऐसा क्या है कि उसके पास आने के बाद मुझे विश्राम मिलेगा? बाजू वाले से कह दे, आज मेरा विश्राम मेरे पास आने वाला है। मैं अपने विश्राम में हूं, क्योंकि यीशु ने मुझे एश्योरेंस दिया है। आज इस वचन के अनुसार मैं विश्राम में प्रवेश करूं, क्योंकि उसका बोझ हल्का है। हालेलुया, हालेलुया।
इससे क्या होगा? एक तो आप अलर्ट रहोगे और जो बाजू में सो रहा है वो जाग जाएगा। मुस्कुराते रहो एक दूसरे का चेहरा देखिए, एक दूसरे का चेहरा मुस्कुराइए, बोलिए प्रभु में आप सुंदर हो। जब मैं आपको देखता हूं मैं प्रभु को देखता हूं। जब मैं आपकी सेवा करता हूं मैं प्रभु की सेवा करता हूं। मुझे आपके अंदर मेरा यीशु दिखता है। हालेलुया। एक दूसरे के अंदर किसको देख रहे हो? अगर तुम यीशु को देखोगे तो तुम बीमार नहीं रहोगे। जब तुम यीशु को देखोगे एक दूसरे में तो उत्साहित रहोगे, क्योंकि जब तुम एक दूसरे की सेवा करोगे तुम यीशु की सेवा करोगे। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए बाइबल कहती है हर एक कोई अपने हित की नहीं पर औरों के हित की चिंता करे। कोई अपने बारे में ना सोचे पर दूसरों के बारे में सोचे, क्योंकि जो दूसरों के बारे में सोचता है वो यीशु के बारे में सोचता है। हालेलुया। यीशु ने कहा मेरे पास आओ। क्यों कहता वो मेरे पास आओ? प्रेरितों के काम 16 अध्याय 31 पद में कहता है, सुनो, लिख लो, बस उसे सुनो। क्यों आना है उसके पास? विश्वास करने के लिए। उसके पास मुझे आना है विश्वास करने के लिए। मुझे आना है चीजों को उसके पास रिसीव करने के लिए। हेलो, क्यों आना है मुझे उसके पास? विश्वास करने के लिए। दूसरी बात जो लिखी है उसमें लिखा है क्यों आना है मुझे उसके पास? चीजों को रिसीव करने के लिए जो यीशु ने मेरे लिए तैयार की है। हालेलुया। और तीसरी बात कहता है आओ टू ईट, खाने के लिए आओ। जो मेरी देह में से खाता, मेरी लहू में से पीता, उसमें मेरा जीवन बना रहता है। हालेलुया। और उसने कहा आओ मेरे पास, तुम इस जल में से पी लो, टू ड्रिंक, पीने के लिए आओ। उसने कहा जो कोई जल में से पिएगा वो अनंत काल तक फिर प्यासा ना होगा। दैट मीन्स वो हमको सेटिस्फाई करने वाला है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यशायाह नबी की किताब 45 अध्याय के 22 पद में कहता है उसको देखने के लिए आओ, टू लुक हिम। हालेलुया। और उसके बाद पहला यूहन्ना 4:2 में बोलता है अंगीकार करने के लिए आओ, कि अंगीकार करो कि वही परमेश्वर है। जो कोई अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने हृदय से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरों में से जिलाया, तो वो निश्चय उद्धार पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। और उसने कहा टू हियर मी, सुनने के लिए मेरे पास आओ। यूहन्ना 5:24 में बोलता है सुनने के लिए मेरे पास आओ। हालेलुया, हालेलुया। क्यों आना उसके पास? विश्वास करने के लिए आना है। क्यों आना उसके पास? चीजों को प्राप्त करने के लिए, रिसीव करने के लिए आना है। क्यों आना है उसके पास? खाने के लिए आना है, पीने के लिए आना है, देखने के लिए आना है, अंगीकार करने के लिए आना है और सुनने के लिए आना है। उसने कहा मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हालेलुया। और उसने कहा यूहन्ना 10:9 में क्या बोलता है? टू एंटर इनटू द डोर, दरवाजे में प्रवेश करने के लिए आओ। यीशु ने कहा मैं ही द्वार हूं। हालेलुया। मैं ही द्वार हूं परमेश्वर के राज्य का। मैं ही भेड़ों का द्वार हूं। हालेलुया। मैं ही वो द्वार हूं जहां से तुम प्रवेश कर सकते हो। हालेलुया। हालेलुया।
और बोलता है मैं ही वो दरवाजा हूं जिस पर मैं नॉक करता हूं, जो कोई दरवाजा खोलेगा मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा। हालेलुया। और अंतिम बात कहता है मेरे आंचल को छूने के लिए आओ, क्योंकि जो छू लेगा वो चंगा हो जाएगा। हालेलुया। लहू बहने वाली स्त्री ने कहा यदि मैं उसके आंचल के छोर को ही छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। हालेलुया। इसलिए मेरे पास आओ, बोलता है मेरे पास आओ मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। Are you listening? यदि आप अपने विश्वास का अंगीकार ना करें कि यीशु मसीह मेरा प्रभु है, तो आपके जीवन में जो हलचल हो रही है वो रुकेगी नहीं। अगर आपने कहा यीशु मसीह मेरा प्रभु है, वो हलचल उसी समय अपने दम तोड़ना शुरू कर देगी, क्योंकि यीशु के नाम में छुटकारा है। यीशु के नाम में छुटकारा। उसने कहा जो कोई उसका नाम सुनेगा वो जिएगा। स्वर्ग में, पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे जो भी उसका नाम लेगा, जो भी उसका नाम लेगा, हर एक घुटना उसके सामने झुकेगा। किसके नाम में? तो जब आप उसका नाम लोगे और अंगीकार करोगे, चीजें आपके लिए चेंज होना शुरू हो जाएंगी। हालेलुया। अगर आप बदलते हुए चीजों को नहीं देख रहे हो, हार्ड होते हुए देख रहे हो, तो आनंदित और मग्न होना, क्योंकि उनका अंत होने का निश्चय आ रहा है समय। जब तुम चीजों को उबड़ खाबड़ होते हुए देखो, उसने कहा जब तुम अंधियारा देखो तब तुम आनंद करना, क्योंकि तुम्हारे छुटकारे का समय निकट है। हालेलुया। उसने कहा यह साइन जो इस बात के नहीं कि छुटकारा नहीं हो रहा है, यह साइन उस अंत का है कि इसके बाद जो भी होने वाला है वो ऐसा होने वाला है जो तुम्हारी समझ के परे होगा। अगर तुम किसी के विचारों को बदलते हुए ना देखो तो परमेश्वर को धन्यवाद देना, क्योंकि जो उसकी आवाज को सुनेगा वो जिएगा। अगर वो मानेगा तो उसको परमेश्वर बदल देगा, अगर नहीं माना तो बिना मार खाए नहीं बदलेगा। उसने कहा जो मेरे पास आएगा, यदि वो विश्वास करे तो वो जिएगा, पर जो विश्वास नहीं करता उस पर दंड की आज्ञा है, क्योंकि उसने जीवते परमेश्वर के इकलौते पर विश्वास नहीं किया। हालेलुया। बार 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 बाइबल कहती है तुम आशीषित हो। क्या बोलती है बाइबल? अच्छा, इफिसियों 1:3 निकालिए, जल्दी से निकालिए और सब निकालिए। कितने लोगों के पास बाइबल है? आज मुझे दिखाइए जरा बाइबल कितने लोगों के पास। उठाइए अपनी बाइबल। जो बिना हथियार के समझ लेना। मोबाइल मत दिखाओ, नहीं तो अगले संडे को मैं मोबाइल ऑफरिंग बैग में अगर मोबाइल में आप बाइबल पढ़ोगे तो ऑफरिंग बैग, ये छोटी बाइबल खरीद लो, अपने बैग में रखो इसे, हमें ये तुम्हारी बहुत सहायता करेगी, पर इसे खोलकर पढ़ना है, शॉर्टकट रास्ता। हेलो, बोले पास्टर जी बीच बीच में पंच मारते रहते हैं। हालेलुया, आमेन। एंड जब उस महिला ने उसके आंचल को छू लिया, उसने कहा कि तुम मेरे पास आओ अनंत जीवन पाने के लिए। राइट? उसने कहा चोर और किसी काम के लिए नहीं, चोरी करने, घात करने, नाश करने को आता है, पर मैं इसलिए आया कि वे जीवन। इसका मतलब है कि यीशु के पास अनंत जीवन पाने के लिए आ जाओ, क्योंकि अनंत जीवन जो है वो मेरे लिए है। अनंत जीवन मेरे लिए है। पर जब मैं उस पर विश्वास करूं कि जो कुछ उसने क्रूस पर किया है, तो अनंत जीवन मेरे अंदर आ जाता है। आप मुझे घूर के देख रहे हो। अनंत जीवन, क्योंकि मैंने उस पर विश्वास किया, जो उसका था उसे मैंने ले लिया, और जब यह अनंत जीवन मेरे अंदर आ गया तो यह अनंत जीवन का कार्य भी मेरे अंदर आरंभ हो गया, क्योंकि मैंने उस पर विश्वास।
पर अनंत जीवन क्या है? सवाल यह है कि अनंत जीवन क्या है? कई लोग इसे अलग अलग तरीके से डिफाइन करते हैं, पर बाइबल अनंत जीवन के बारे में कुछ और कहती है। हालेलुया, हालेलुया। मैंने विश्वास किया इसलिए मैं बोला। हालेलुया। उसका जीवन मुझ में है और उसकी शांति मुझ में है, उसका छुटकारा मुझ में है, उसकी चंगाई मुझ में है, उसकी सामर्थ मुझ में है, उसका आत्मा मुझ में है। और जितने आत्मा के चलाए चलते हुए परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। यस। अब अनंत जीवन क्या है? क्वेश्चन है, अनंत जीवन क्या है? यस, हालेलुया। यूहन्ना की किताब उसका 17वां अध्याय और उसके 3 पद को कोई पढ़े। देखो अनंत जीवन क्या है। और अनंत जीवन यह है हाँ, कि वेट वेट वेट, क्या आपको मिल गया या अभी भी खोज रहे हो? सुनो, सब लोग पढ़ो जल्दी से। कि वे तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा कुछ लोगों ने पढ़ा नहीं है, बस ऐसे ही बैठे हैं। जो गाड़ी स्टार्ट नहीं है, गियर नहीं डालोगे आगे नहीं जाएगी। बोलिए उसे। अगर आपके पास बाइबल नहीं है तो बाजू वाले के साथ बोलिए, बोलिए उस वचन को। सच्चे परमेश्वर और यीशु मसीह को क्या है भैया अनंत जीवन? हाँ, अनंत जीवन क्या है? और कम ऑन, अनंत जीवन क्या है? यीशु मसीह को और जिसने उसे भेजा है उसको जानना ही अनंत जीवन। इसलिए उसने कहा तुम सत्य को, हाँ, तुम सत्य को, बाजू वाले से कहो, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हाँ, और उसने कहा अनंत जीवन यह है कि तुम किसको? अनंत जीवन मैंने पूछा, अनंत जीवन क्या है मैंने पूछा। अनंत जीवन यह है कि यीशु मसीह को और जिसने उसे भेजा उसको वे जानना ही, उन दोनों को जानना ही। उसने कहा पिता मुझ में है और मैं पिता में हूं। उसने कहा जो उसके पुत्र को जानता है वो पिता को जानता है, और जो पिता और पुत्र दोनों को जानता है अनंत जीवन उसमें है। और अनंत जीवन यह है कि हम परमेश्वर को और उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह को जाने। हालेलुया। और उसने कहा तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें आजाद करेगा। जैसे ही आप पिता को और पुत्र को जानने लगते हैं तो क्या होगा? जैसे ही आप पुत्र को और पिता को जानने लगते हैं तो आजादी जो है आपके कदमों को फॉलो करना शुरू कर देती है। हालेलुया। क्योंकि उसने कहा अनंत जीवन यह है कि यीशु मसीह को और उसके परमेश्वर पिता को हम जाने। हालेलुया। कुछ उत्साहित है? नो। और वो यही कहता है तुमको क्या जानना है? सत्य को, क्योंकि सत्य को जानने में तुम्हारी आजादी छिपी हुई है। यानी कि तुम्हारी जो आजादी है वो प्रार्थना में नहीं है, तुम्हारी जो आजादी है वो सत्य के अंदर छिपी हुई है। जब तुम सत्य को देखने लगते हो, जब तुम सत्य को जानने लगते हो, ये आजादी जो है अनवेल्ड होने लगती है, रिवील्ड होने लगती है। और जब ये आजादी अनवेल्ड होती है, रिवील्ड होती है, तो ये आपको फॉलो करती है।
हाँ, दाऊद बहुत डांस करता था। क्यों करता था? उसने इस रहस्य को जान लिया था। उसने देख गोलियत से क्या, गोलियत तो अपने हथियारों से, अपनी पोजीशन से आता है। सुन, ना मेरे पास हथियार है ना मेरे पास पोजीशन है, पर मेरे पास एक पोजीशन है। मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरा सामना करने आता हूं। और फिर क्या हुआ? एनिमी कोलैप्स हो गई। हालेलुया। जैसे ही उसने यहोवा का नाम लिया, डिग 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 शुरू हो गया, और वो चलने की कोशिश कर रहा था, पर जो अनॉइंटिंग उसके अंदर था, उसने ऐसा हिट किया माय फ्रेंड, वो गोलियत उसके सामने खड़ा नहीं रह पाया, क्योंकि उसके अंदर जो अनॉइंटिंग था, उसने उसे हिट किया। वो पर्पसफुली उस मैदान में लाया गया था, वो उद्देश्य के साथ युद्ध की रणभूमि में लाया गया था, लेकिन उसके भाई उसे अंडरस्टैंड नहीं कर पाए। जो उसे अंडरस्टैंड नहीं कर पाए, सबने उसका विरोध किया। पर दाऊद जानता था कि मुझे पिता ने पर्पज के साथ भेजा है, और वो पिता के पर्पज को लेकर आया था। पर पिता ने उसे पर्पज भेजा था अपने भाइयों का कुशल क्षेम पूछ कर, पर दाऊद किसी और मकसद के साथ परमेश्वर के द्वारा भेजा गया था। इजरायली सेना जो भयभीत और त्रस्त थी, उनका लीडर भी भयभीत और त्रस्त था। उस रणभूमि में खड़ा होकर 16 साल 17 साल का लड़का एनिमी को देखकर उसके अंदर जो यहूदा का सिंह बैठा हुआ था, वो रुक नहीं पाया। उसने कहा, पहले मुझे ये बताओ, पहले मुझे तुम ये बताओ कि जो कोई उस गोलियत को मारेगा उसके लिए राजा क्या करेगा। मैं रिवार्ड के बारे में सोच रहा हूं, उसके मारने के बारे में नहीं, क्योंकि मुझे पता है वो तो स्लेन होने वाला है। पर पहले मुझे बताओ राजा उसके लिए क्या करेगा। उसने कहा, अच्छा तुझे वो जानना है? बोले हाँ, मुझे वो जानना है। उसको मारने के बारे में मैं नहीं सोचता, क्योंकि जो परमेश्वर मुझे यहां लेकर आया वो उस पर मुझे जयवंत करेगा। हालेलुया। उसकी दृष्टि जो थी रिवार्ड पर लग गई। प्रेज द लॉर्ड। उसकी दृष्टि जो थी वो रिवार्ड पर लग गई। वो पहले से उसकी डिफीट को देखने लगा, वो पहले से उसकी हार को देखने लगा। और जब उसने हार को देखा, तब उसने उसकी बात की चर्चा की, मुझे पहले बताओ राजा क्या करेगा। अच्छा तेरे को ये जानना है? बोले हाँ, मैं विवाहित नहीं हूं। उसने कहा, राजा एक बात करेगा, अपनी लड़की को उसके साथ ब्याह देगा। बोले वेल ये बिल्कुल ब्यूटीफुल है, राइट। राजा हारा हुआ है, पर मैं जीता हुआ हूं, उसकी बेटी का उसका दामाद मैं बनने के लिए तैयार हूं। हालेलुया। फिर बोलता है कि इस्राएल में उसके घराने को आजाद कर देगा और उसे बहुत सारी संपत्ति देगा। उसने कहा बस इनफ है, बस इनफ है। उसने क्या कहा, गोलियत, राजा ने जब उसकी चर्चा राजा के सामने हुई, राजा ने उसे देखा, ये तो लड़का है। उन्होंने उसको अंडरस्टिमेट किया, उन्होंने उसके अंदर के परमेश्वर के काम को नहीं देखा। वो ये रिकॉग्नाइज नहीं कर पाए कि उसके अंदर यहोवा काम कर रहा है। वो शायद उसकी क्वालिफिकेशन को देखने लगे, उसकी ट्रेनिंग पर उसका ध्यान आ गया। वो सोचने लगे, तू तो ट्रेंड नहीं है, वो तो बचपन से ट्रेंड है। उसने कहा, ठीक है वो बचपन से ट्रेंड है, मैं ट्रेंड नहीं हूं, पर एक बात मैं तुम्हें बता दूं, मैं किसके साथ ट्रेंड हूं ये मैं बता दूं। बोले, मैं अपने पिता की भेड़ बकरियों को चराता हूं राजा। पर तुझे ध्यान से समझने की आवश्यकता है, जब कोई भी रीछ या भालू या शेर कोई भी आकर मेमने को उठाकर लेकर जाता है, कि तेरे दास ने ऐसा किया, उसको भागकर पकड़ा और जबड़े से फाड़ दिया। हालेलुया। जिस यहोवा ने मुझे वहां बचाया, वो यहां भी बचाएगा। हालेलुया। उसने कहा, मैं अपनी ताकत पर नहीं जा रहा हूं राजा, मैं उस नाम पर जा रहा हूं जो नाम मेरे अंदर है। हालेलुया। मेरी पोजीशन उसमें है, मैं उसमें हूं, मैं उसमें हूं, वो मुझ में है। और जब वो मुझ में और मैं उसमें हूं, हम दोनों एक हैं। बाइबल कहती है, जो प्रभु की संगति में रहता है वो उसके साथ, वो उसके साथ, वो उसके साथ, मैं उसमें हूं, वो मुझ में है, और हम दोनों हालेलुया। उसने कहा, तू एक काम कर, मेरे हथियार ले ले।
उसने कहा तू नहीं मानता तो पहना कर देख ले। उसने चलने की कोशिश की लेकिन वो चल नहीं पाया, क्योंकि उससे पहले उसने एक्सरसाइज नहीं की थी। अचानक से उसने कहा राजा ये अपने डिफीटेड हथियार ले ले, क्योंकि इन हथियारों के बल पर तू डरा हुआ है, ये मेरे काम के नहीं है। उसने उनको उतार दिया। उसने अपनी गोफन लिया। गोफन मैं किसान का बेटा हूं इसलिए मुझे पता है गोफन क्या होता है। और उसने क्या किया, गोफन लिया। गोफन लेकर अपनी छड़ी, चरवाही की छड़ी लेकर के वो जो था चल दिया। जब उसको देख रहा था चलते चलते, राजा ने पूछा अपने ये तो बता ये किसका लड़का है, किसका है ये? बोले ये यिशै का पुत्र है। अच्छा तो ठीक है। उसने सोचा मरना है तो इसको मरने दे, मैं तो बच जाऊंगा। शायद उसके माइंड में ये सब चल रहा था, पर उसे पता नहीं था कि तेरी राजगद्दी छीन करके इसको दे दी गई है, तेरी पोजीशन से बड़ी पोजीशन इसको दे दी गई है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एंड जब वो चलने लगा तो गोलियत ने उसे देखा, एनिमी ने उसे देखा और उसे कहा तुम मुझे, डॉग लिखा है वहां पर, कुत्ता लिखा है वहां पर, हाँ? तो ये वर्ड कुत्ता जो है बाइबल में लिखा हुआ। उसने कहा तू मुझे क्या समझ के आता है? कौन बोल रहा है? किसको बोल रहा है? हाँ, तो वो बोल रहा है कि तू मेरी पहचान कुत्ते से कर रहा है क्या, कि मैं कुत्ता हूं और तू मुझे मार लेगा? तो वो फिर अपने देवताओं के नाम से उसे देने लगा। पर मुझे एक बात बताइए, क्या दाऊद को कोई श्राप लगा था? हाँ? तो कोई भी आपको कुछ भी कहे वो आपको लग नहीं सकता। उसने कहा ठीक है। उसने कहा तेरी बात हो गई, तू तो भाला लेकर के तेरे सामने जो व्यक्ति है तेरे सामने ढाल लेकर चल रहा है। सुन, तू इन हथियारों के बल पर आ रहा है, पर मेरे पास एक हथियार है, मैं उसमें आ रहा हूं। मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से मैं तेरा विरोध करने आ रहा हूं। और पवित्र आत्मा ने जब उसने सबसे पहले क्या किया, उसने 5 पत्थर छाटे। इसका प्रकाशन बाद में हम कभी शेयर करेंगे। उसने 5 पत्थर अपनी थैली में रखे और उसमें से एक निकाला, चिकना पत्थर, राइट, चिकना, राइट, छोटा सा पत्थर था, है ना, छोटा सा पत्थर उसने अपने गोफन में रखा और उसे घुमाया और सन्न से दे मारा। पवित्र आत्मा ने उस पत्थर को लिया और उसके माथे में घुसा दिया, और वो क्या हुआ फिर? और जब लीडर गिर गया तो पीछे वाले सब जो थे वो रफू चक्कर हो गए। और जब वो रफू चक्कर हो गए तो दाऊद के पास कोई तलवार भी नहीं थी। उसने उसी की तलवार को खींचा और उसकी मुंडी को पकड़ा और वो लेकर चलने लगा। सबके सब भाग गए। जब वो लेकर आ रहा था, दाऊद जब लेकर आ रहा था, लोगों ने कहना शुरू किया, साउल ने 100 को मारा और दाऊद ने हजारों को मारा। ये जेलसी, एकदम जेलसी उसके अंदर आ गई। हालेलुया। साउल ने जब अपने बारे में सुना, उसको अंडरएस्टिमेट लगा और उसने उसको एनिमी समझ लिया, राइट। हालेलुया। जब आप ट्रुथ को जानेंगे तो ट्रुथ जो है आपको हमेशा एम्पावर करेगा, आपको हमेशा मजबूती देगा, आपको स्ट्रेंथन करेगा अंदर से, क्योंकि ट्रुथ जो है इसीलिए आया है। हाँ, यस। सो हम आगे थोड़ा सा बढ़ेंगे, राइट। विश्वास का उद्देश्य ये नहीं है कि आप चर्च पर विश्वास करें, किसी पंथ पर विश्वास करें, या किसी पासवान पर विश्वास करें, या चीजों पर विश्वास करें। पर यहां विश्वास का जो अर्थ है वो इस बात पर है कि आप उस पर विश्वास करें जिसने क्रूस पर आपके लिए सब कुछ पूरा कर दिया है। हालेलुया, हालेलुया। तो आप किसी व्यक्ति के अभिषेक पर विश्वास करके उद्धार नहीं पा सकते, आप किसी व्यक्ति की मिनिस्ट्री में विश्वास करके उद्धार नहीं पा सकते। आपको यीशु मसीह में ही विश्वास करना पड़ेगा। हालेलुया। किसी की भविष्यवाणी पर विश्वास करके आप उद्धार नहीं पा सकते।
कुर्सियों पर अच्छे से बैठे हो, ये विश्वास करके आप उद्धार नहीं पा सकते, विश्राम नहीं पा सकते। उसका एक ही उद्देश्य है, जो यीशु पर विश्वास करे वो उद्धार पाएगा। आपका विश्वास एक व्यक्ति के अंदर होना चाहिए और उसका नाम है यीशु मसीह। हालेलुया। यदि आप किसी के कलीसिया में विश्वास करो, किसी व्यक्ति में विश्वास करो, आप जगह जगह पर फेल हो जाओगे। पर और जो यीशु पर विश्वास करे, लिखा है जो यीशु पर विश्वास करे, जल की बाढ़ भी उसे डुबो नहीं सकती, तूफान भी उसका विरोध कर सकता है परंतु स्टैंड नहीं करेगा। हालेलुया, हालेलुया। उद्धार व्यक्ति में है, उद्धार व्यक्ति में है, विश्राम व्यक्ति में है। राइट? अगर आप किसी व्यक्ति के अंदर जिसका नाम यीशु है विश्वास रखें कि उसने क्या किया है, तो उद्धार आपका हो जाएगा। और जब उद्धार हो जाएगा, आपकी पोजीशन जो इस दुनिया में थी वहां से उठा करके परमेश्वर के राज्य में एक पोजीशन पर आएगी। क्या आपने नहीं पढ़ा? उसने मुझे दलदल की कीच से उभारा और कहां खड़ा किया है? कम ऑन, कहां से निखारा, कहां से उभारा उसने? जो विश्वास करे बोले कहां से उभारा उसने और कहां खड़ा किया है? और वो चट्टान कोई और नहीं, यीशु मसीह। वो मेरे उद्धार की चट्टान है, वो मेरे छिपने का स्थान है, वो मेरा शरण स्थान है, वो मेरा भरोसा है, वो मेरा बल है, वो मेरा जीवन है, वो मेरी चंगाई है, वो मेरा अस्तित्व है, वही मेरा मार्ग है, वही मेरी महिमा है, वही मेरे भजन और स्तुति का विषय है। उसका नाम यीशु है। यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन है। जो यीशु के पास आएगा, यदि वो मर भी जाए तो भी जिएगा। हालेलुया। इसलिए उसने कहा मेरे पास आओ, पीने के लिए मेरे पास आओ, विश्वास के लिए मेरे पास आओ। हालेलुया। मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। जब आप उस पर विश्वास करते हो, हाँ, जब आप यीशु पर विश्वास करते हो, बोलता है तुम सब जो विश्राम करते हो, बोझ से दबे हो, वास्तव में यीशु के पास आओ। राइट? किस बात के लिए? यह विश्राम जो है कैसे मिलेगा? जब कोई व्यक्ति अपने गुनाहों को, अपनी कंडीशन को एक्नॉलेज कर लेता है, जान लेता है, तब उसको नीड लगती है कि मुझे मसीहा की, उद्धारकर्ता की आवश्यकता है। उड़ाऊ पुत्र जब अपने आपे में आया, उसे उसकी कंडीशन समझ में आ गई कि अब वो कैपेबल नहीं है, कुछ भी नहीं कर सकता। तब उसे किसी की याद आई? उसको पिता की याद आई। उसको किसकी याद आई? उसको पिता की याद आई और उसने कहा मैं अब लौटकर पिता के पास जाऊंगा। ये बात इस बात को अंकित करती है, इस बात को डेमोस्ट्रेट करती है कि पश्चाताप जो था उसके अंदर आ गया। जैसे उसके अंदर अपने किए हुए कार्य का पश्चाताप आया, उसने अपने स्थिति को समझने के बाद यह निर्णय लिया कि मैं अब पिता के पास जाऊंगा। और इसलिए यीशु ने कहा मेरे पास आओ। वो पिता के पास चल दिया। आप और मैं यीशु के पास आए ताकि आपको और उसको विश्राम मिले। उसको विश्राम कहां मिला? हालेलुया, हालेलुया। उड़ाऊ पुत्र के मैले वस्त्र उतारने की आज्ञा किसने दी? हालेलुया। आपके पापों को क्षमा, आपकी गंदगी को क्षमा, आपकी सड़सड़ाहट को क्षमा करने का निर्णय किसने लिया?
जब उसके मैले वस्त्र उतर गए तो उसने अपनी कंडीशन को देखना बंद कर दिया। हालेलुया। जब आप उद्धार पालें, जब आप यीशु के पास आ जाएं, अपनी पुरानी कंडीशन को भूल जाइए, क्योंकि आपकी पुरानी कंडीशन बीत गई है। उसने कहा सो अब जो मसीह यीशु में हैं उन पर और दूसरी जगह कहता है सो अब जो मसीह यीशु में वे नई सृष्टि, वे कह दो बाजू वाले से, यदि आप मसीह यीशु में हो तो नई सृष्टि हो। पुरानी बातें बीत गई हैं, सब बातें मेरे लिए मसीह में नई हो गई हैं। हालेलुया। सब बातें नई हो गई हैं। अब कुछ भी मेरे लिए पुराना नहीं रहा। मेरे पास कोई पापों का रिकॉर्ड नहीं है, मेरे पास कोई पाप का रिकॉर्ड नहीं है, मेरे पास कोई असफलता का रिकॉर्ड नहीं है, क्योंकि मेरा पूरा रिकॉर्ड जो था वो क्रूस पर नेल डाउन कर दिया गया, वो क्रूस पर कीलों में ठोक दिया गया और उसे मेरे सामने से हटा दिया। इसलिए लिखा है विधियों का वह लेख जो मेरे नाम और मेरे विरोध में था उसे क्रूस पर मिटा डाला। हालेलुया। क्या आप आशीषित हो रहे? अगर आप इस बात को समझ लें तो ध्यान दें इस बात पर। यहां पर विश्वास जो है एक गिफ्ट है। विश्वास जो है यहां गिफ्ट है। किसके लिए? हर एक उस व्यक्ति के लिए जो यीशु मसीह पर विश्वास करेगा। और विश्वास जो है चीजों में नहीं, विश्वास जो है एक व्यक्ति में है। यस, किसमें? जिसका नाम यीशु है। हालेलुया। आपको हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा कि आपका पूरा जो दंड था उसका दाम पूरी तरह से चुका दिया गया है। अब कोई दंड बाकी नहीं रहा। जब आपके पापों का दंड पूरा चुका दिया, दाम चुका दिया, तो कहा अब कोई भी डिमांड इनके पापों के प्रति नहीं रही। अब इनके पापों को पूरी तरह से मिटा दिया जाए। हेवनली गवर्नमेंट ने कहा इन्हें वॉश कर दिया जाए। किसके लहू से? मेमने के लहू से। जब पाप थे तो उसका परिणाम भी था। जब पापों को मिटाया जा रहा था तो उसके परिणाम को भी मिटाया जा रहा था। जो गलतियों के कारण असफलता आ रही थी, उस असफलता को भी यीशु ने ये विश्वास, ऐसा विश्वास, कुछ बोल रहे हैं कुछ कहीं नहीं है, किसी की गाड़ी आगे बढ़ ही नहीं रही है। आप उतना ही ले सकते हैं जितना आप समझेंगे। हालेलुया। अगर आप इसे नहीं समझेंगे ये आपके लिए काम नहीं करेगा। हालेलुया। ये आपके लिए कोई भी काम नहीं करेगा अगर आप इसे समझेंगे नहीं। इसलिए लिखा है जिसके कान हो क्या करे? बाजू वाले से कह दो जिसके कान हो वो सुन ले। आत्मा कलीसिया से क्या कहता है? मैं विश्वास करता हूं यीशु मसीह प्रभु है। यीशु ने मेरे पापों का पूरा दाम चुका दिया है और उसका परिणाम भी यीशु के लहू के द्वारा मिटा दिया गया है। अब मैं मसीह यीशु में परमेश्वर की धार्मिकता हूं। अब मैं धर्मी हूं। स्वर्ग मुझे धर्मी देखता है, स्वर्गदूत मुझे धर्मी देखते हैं, शैतान भी मुझे धर्मी देखता है। जिसके कान हो वो सुन ले। आत्मा कलीसिया से कहता है तुम मसीह यीशु में
पवित्र और निर्दोष हो। हालेलुया। ये आपकी पोजीशन है, ये आपकी पोजीशन है, यही आपकी पोजीशन है। और अगर आप अपनी पोजीशन को ना देखो तो अपनी चेयर पर भी नहीं बैठोगे। चेयर पर नहीं बैठोगे तो रिक्वेस्ट करोगे सबसे, प्लीज चाय दे दीजिए। जब आप अपनी चेयर पर जाकर बैठोगे, राजा भी सलूट करेंगे, क्योंकि तुम एम्बेसडर हो, तुम परमेश्वर के राज्य के राजदूत हो। तुम्हारे पास जो मैसेज है वो राजा का है। हर एक राजा देखकर खड़ा हो जाएगा और वेलकम करेगा, बिकॉज यू आर द एम्बेसडर ऑफ गॉड। तुम मसीह यीशु के राजदूत हो। तुम्हारे पास राजा का संदेश है, तुम्हारे पास किंगडम ऑफ गॉड का संदेश है। जहां ये समाचार जाएगा, ये चीजों को, ऑर्डर को बदल देगा। हर राज्य में मेल मिलाप आ जाएगा। राज्य में जो दुष्टता है वो खत्म हो जाएगी, क्योंकि ये मैसेज जो है लोगों की जिंदगी को बदलता है। ये बाइबल कहती है तुम मसीह के राजदूत हो। बाजू वाले से कहते तुम राजदूत हो। अब आप बोल रहे हो, आपने कहते दिया आप राजदूत हो, लेकिन आप बोल रहे हो नौकरी नहीं है। माय फ्रेंड, आपकी पोजीशन नौकरी से बड़ी है। हालेलुया। आपकी पोजीशन नौकरी से बड़ी है। अपनी पोजीशन पर विराजमान हो जाओ, कंपनी आपके पास ऑफर लेकर आएगी। हालेलुया, हालेलुया। जो कुछ पर लेट मी आस्क यू वन क्वेश्चन। आई एम इन द स्पिरिट नाउ। आर यू विद मी? आर यू विद मी? आर यू विद मी? क्या मेरे साथ हो? आई एम इन द स्पिरिट। इससे पहले कि परमेश्वर आदम को बना था, उसने सब कुछ पहले उसके लिए क्रिएट किया। आसमान को क्रिएट किया, उसने ज्योति को क्रिएट किया, उसने पृथ्वी को अलग किया पानी से, उसने पेड़ और पौधे बनाए। और जब सब कुछ उसने बना लिया, उसने देखा इसका एंजॉय कौन करेगा। इसको, जिसको मैंने ब्यूटीफुल बनाया, इसका एंजॉय करने वाला नहीं है। मैं इसका एंजॉय कर नहीं सकता, क्योंकि मैं तो आसमान में रहने वाला परमेश्वर हूं। इसको कौन एंजॉय करेगा? इन पेड़ों के फलों को कौन खाएगा? इस बगिया की रखवाली कौन करेगा? मुझे कोई तो भी रिप्रेजेंटेटिव चाहिए। हालेलुया। आर यू लिसनिंग विद मी? आर यू विद मी? उसने कहा मुझे एक रिप्रेजेंटेटिव चाहिए। पिता ने कहा मुझे एक रिप्रेजेंटेटिव चाहिए। तीनों बोले ओके है। उसने कहा ठीक है, तुम एक काम करो, मिट्टी से एक व्यक्ति को हम डिजाइन करेंगे, राइट? और मैं अपनी सांस उसमें डाल दूंगा। किसकी? आपके अंदर जो सांस चल रही है वो आदम की नहीं है, वो आदम की नहीं है, वो आदम की नहीं है। आपके जो अंदर स्पिरिट है वो आप आदम की नहीं है। हेलो, वो आपकी नहीं है, वो आपकी नहीं है। उसने कहा, जब उसे बनाया, उसने देखा वो लेटा हुआ है। उसने कहा ये दिख तो रहा है अच्छा, बट ये हलचल नहीं कर रहा मेरी तरह, क्योंकि मेरे को आंखें हैं और मैं देखता हूं, मैं बोल सकता हूं, मेरे मुंह है, मेरे हाथ है, मैं स्पर्श कर सकता हूं, पर इसके भी सब चलना चाहिए। उसने कहा ठीक है, मैं अपनी सांस उसमें फू, और जैसे फू किया, हेलो, वो खड़ा हो गया। उसने कहा मेरा मित्र मुझे मिल गया है। हालेलुया, मेरा मित्र अब आ गया है। अब वो एंजॉय करेगा जैसे मैं एंजॉय करता हूं। जैसे वो ब्यूटी मुझे अच्छी लगती है, वैसे इसे ब्यूटी अच्छी लगेगी। और उसको, उसका आनंद लेने वाला इस पृथ्वी पर आ गया, उसे मिल गया। और जब उसने देखा, उन्हें जानवरों को बनाया, उसने मेल और फीमेल बनाए। उसने कहा अरे सबका जोड़ी दिखता है यार। तो उसने कहा तू एक काम कर, इनके नाम रख, क्योंकि ये पृथ्वी के, तो पृथ्वी का प्रभु ही इनके नाम रखेगा। ओ ओ ओ, पृथ्वी का प्रभु ही इनके, मैं नाम नहीं रख सकता क्योंकि मैं आसमान में हूं, तो इनके नाम कौन रखेगा? राइट? तो परमेश्वर उसके सबको उनके पास ले आया। सांप का भी नाम उसी ने रखा था, उसी ने रखा था।
कैसे रखा होगा पता नहीं, कुछ समझ नहीं आया मेरे को भी, अभी तक मेरे लिए रहस्य है, पर परमेश्वर उसे उजागर करे। हालेलुया। और वो उनके नाम रख रहा था। जब उसने देखा मेल भी है और इनके जोड़ीदार दिख रहे हैं, इस बात ने आदम के अंदर उसके हार्ट को प्रिपेयर किया, मैं तो अकेला हूं। ये बात परमेश्वर को पसंद नहीं आई। उसने कहा भाई, ये बात परमेश्वर को पसंद नहीं है। उसने कहा भाई आदम का, तो बाजू वाले से कह दो, सुनो आदम का अकेले रहना अच्छा नहीं है। ये बात किसने कही थी? हेलो, आदम ने कही थी? हट, किसने कही थी ये बात? ये बात किसके अंदर से आई? इसका मतलब है परमेश्वर का हार्ट उसके लिए रेडी था। उसने कहा ये अकेला है, इसके फेलोशिप के लिए मुझे कोई चाहिए। हालेलुया। और उसने उसको कहा मैं अलग से कुछ भी क्रिएट नहीं कर सकता। महिला को क्रिएट नहीं किया गया, बाइबल बताती है, राइट? उसने कहा ठीक है, इसके लिए मैं एक सहायक बनाता हूं। उसको नींद में डाल दिया और उसकी एक पसली निकाल दी और वहां उसने मांस भर दिया। आदम को आज तक नहीं पता मेरी पसली है कि नहीं। वहां पसली निकाली, उसको परमेश्वर ने बिल्ड किया। ऐसा लिखा है बिल्ड किया, उसने क्रिएट नहीं किया, बिल्ड किया। जो पहले से था उसे उसने बनाया, राइट? और जब उसे नर के समान थी, वो नर के समान थी और नर में से निकली, इसलिए उसे नारी कहा गया। घूर घूर के मत देखो। हाँ? हमारे जीवन साथी की बात कर रहा हूं जो विवाहित नहीं है उनके लिए। हेलो, जब उसने देखा यार ये भी मजे की बात हो गई, अब दोनों ये कुकर 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 करेंगे, पिटर 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 करेंगे ये दोनों जब फेलोशिप करेंगे, ये मेरी फेलोशिप को समझ पाएंगे। इसलिए पौलुस ने हमेशा चर्च से पति पत्नी के रिश्ते को तुलनात्मक किया है। पति अपनी पत्नी से ऐसे प्रेम रखे जैसा मसीह ने कलीसिया से प्रेम रखा, क्योंकि मनुष्य जो है प्रेम करने में चूकता है। हाँ, घूर कर मत देखो। आमीन। ये सीखने को मुझे कई सालों के बाद पता लगा कि ये रहस्य है, पर इस बात ने मुझे पूरी तरह से बदल दिया। हालेलुया। अब सवाल आता है कि आपने अपना बोझ यीशु को दे दिया, राइट? कौन सा बोझ? जो पापों का, असफलता का, कड़वाहट का था, वो बोझ आपने किसको दे दिया? राइट? अब ये तो सच है कि आपने अपना सब कुछ जो था वो यीशु को दे दिया, राइट? लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अभी भी आप बोझ के नीचे दबे हो। क्यों? इन दोनों को ही गर्मी ज्यादा लग रही है क्या? कोई हमारी तरफ भी कर दे। हालेलुया। आई एम फीलिंग सो मच हॉट। अब परमेश्वर ने, अब आपने अपना बोझ किसको दे दिया? इसका मतलब है कान फ्यूज है, फ्यूज रिपेयर करो जल्दी से। बाजू वाले से कह दो मैंने अपना बोझ यीशु को दे दिया। एक बार फिर से कहो, फिर से कहो। पक्का? सही में? ठीक है, आपने अपना बोझ यीशु को दे दिया और ये बोझ उठाकर उसने क्रूस पर किलो में मिटा दिया। अब सवाल उठता है कि आपकी चिंता का विषय क्या है? आप क्यों अभी भी स्ट्रगल कर रहे हो? शरीर के साथ में, रिश्तों के साथ में, बच्चों के साथ में, जॉब के साथ में, हर जगह पर आप स्ट्रगल क्यों कर रहे हो?
आर यू लिसनिंग? क्यों कर रहे हो स्ट्रगल? अगर आपने अपने बोझ को दे दिया तो आप तो बोझ से फ्री हो गए, और बोझ जिसने लिया उसने क्रूज पर कीलों में जड़कर मिटा भी दिया। बोझ अपनी जगह पर है ही नहीं, बोझ अपनी जगह पर है ही नहीं। तो हेलो, जब बोझ अपनी जगह पर है ही नहीं तो फिर आप क्यों स्ट्रगल कर रहे हो? क्वेश्चन है कि नहीं? किसी को पति की चिंता, किसी को पत्नी की चिंता, किसी को शुगर की चिंता, किसी को ब्लड प्रेशर की चिंता, किसी को पैसे की चिंता, किसी को यह चिंता, ये क्यों नहीं सुनता? मौका मिल जाए तो इतने मुक्के मारूं, समझ नहीं आएगा। वो मौका क्यों ढूंढते हो जो तुम्हारे पास है ही नहीं? हालेलुया। मिलने तो अकेले में धक्का देकर गिरा दूंगी, तब तो अकल आएगी। कई लोग सोचते हैं ये जब तक चोट नहीं खाएगा ना तब तक सुधरेगा नहीं। आप ध्यान रखिए, अगर आपके पति को चोट लग गई तो सबसे पहला दुखी व्यक्ति कौन होगा? थोड़ा आवाज नहीं आई तो फिर आप कैसे कहते हो पहले इसको लगने दो, ये तभी सुधरेगा? तो आप क्या कह रहे हो? आप विपत्ति को अपने घर में वेलकम कर रहे हो, आजा तभी ये सुधरेगा। और ज्यादा लग गया तो फिर कपड़े भी आपको साफ करने पड़ेंगे, बता रहा हूं ना, देखा, क्योंकि आप उस चीज की डिमांड कर रहे हो जो चीज परमेश्वर के पुत्र ने क्रूस पर मिटा दी है। यस? क्या मैं थोड़ा सा और अंदर जाऊं? ओके। कुछ लोग शर्मा रहे हैं, जैसा लगता है कि नई नवेली दुल्हन आती है तो बहुत शर्माती है, बाद में पता लगा 2 दिन के बाद भी तांडव देखने को मिलता है, क्योंकि वो अपने फुल फॉर्म में आ जाती है, पोजीशन ले रही है। गलत नहीं, पोजीशन ले रही है अपनी कि मैं घर की बड़ी बहू, सुनो सबको मेरी सुनना पड़ेगा। हालेलुया। हाँ, सुनना तो अच्छा है, रौब से नहीं, प्यार से। हाँ, हालेलुया। बोलेंगे पास्टर जी आज तो फुल फॉर्म में है। जब भी आप यीशु मसीह के प्रभुत्व को अपने जीवन के हर क्षेत्र में रिसीव करते हो, इसका मतलब है कि जो कुछ क्रूस पर उसने किया था उसको आपने अपने लिए नहीं लिया है। क्योंकि जब उसने आपका बोझ ले लिया तो उसने ये कहा मेरा जुआ तुम ले लो। हल्का तो बाद में बोलता है, पहले हाँ, मेरा जुआ सहज और हल्का है, पर कब? जब तुम ले लो। यस? उसका जुआ क्या है? उसका नहीं, सहज हल्का तो उसका जुआ है क्या? उसका जुआ क्या है माय फ्रेंड? निमंत्रण जो है अब सेवा में तब्दील हो रहा है, राइट? उसने कहा मेरे पास आओ, ये निमंत्रण है, ये इनविटेशन है, राइट? जब आप इनविटेशन को एक्सेप्ट करते हो आपका बोझ जो है हल्का कर दिया जाता है, राइट? रेस्ट आपके लिए है, आप किसी भी समय उस रेस्ट को ले सकते हो, वो अपने आप आपके पास नहीं आएगा। हालेलुया। और फिर उसने कहा तू विश्राम कब मिलेगा? जब जो रेस्ट से मिला हुआ है उसको आप रिसीव कर लोगे। जब जो विश्राम से मिला है, रेस्ट से जो मिला है, आपको आने से जो मिला है, वो आपको रेस्ट देता है। अगर वो आपने नहीं लिया तो आप बार बार अपने बच्चों के प्रति, अपने जीवन के प्रति स्ट्रगल करते रहेंगे। वो मैं कैसे ले सकता हूं?
वचन में लिखा है जो मुझ पर विश्वास करे वो मेरी आज्ञाओं को मानेगा। चलो बढ़िया, ये भी आन, बढ़िया है, बढ़िया है, अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है। यीशु ने कहा तुम ओके ओके, दूसरा कोरिन्थियों 5:21 कोई पढ़ेगा? दूसरा कोरिन्थियों 5:21। हम तुरंत इसको, अभी मैं ये पूरा तो नहीं हुआ लेकिन मैं उसको थोड़ा चाहता हूं कि आप इसे समझें। जो सुनिए, इधर इधर बाकी लोग सुनिए, एक व्यक्ति पढ़ेगा। माइक वाले कहां गए? माइक वाले कहां गए? जो सुनिए, स्लो स्लो स्लो, इधर सुनिए। जो पाप से अज्ञात था, अभी भी लोग बाइबल पलट रहे हैं। मेरा कहने उसी का को मतलब, उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। कम ऑन, आर यू देयर? उसने कहा जो पाप से अज्ञात था, उसको परमेश्वर ने मेरे लिए पाप बनाया। राइट? यहां तक हो गया, तुम मेरे पास आओ। यहां तक आ गया, तुम मेरे पास आओ। जो पाप से अज्ञात था उसको परमेश्वर ने मेरे लिए पाप बनाया। रीजन क्या था उसके बिहाइंड में? कि हम उसमें होकर, हम उसमें होकर, किसमें? यीशु में, किसमें होकर? यीशु में, हम यीशु में होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। दैट मीन्स धार्मिकता आपको दे दी गई है। अगर आप धार्मिकता को लोगे नहीं, ये फंक्शन भी नहीं करती है। इसका मतलब है जब भी प्रार्थना करो, हियाव के साथ करना, प्रभु तेरा धन्यवाद हो कि तूने मुझे अपनी धार्मिकता बनाया है। धन्यवाद हो तूने मेरे पापों को क्षमा कर दिया, मुझे धर्मी बनाया। धन्यवाद तू मेरी सुनने के लिए हमेशा रेडी रहता है। ये मत करना प्रभु जी नहीं, प्रभु जी सब आधा शब्द निकलता, प्रभु जी प्रभु जी प्रभु जी प्रभु जी। प्रभु धन्यवाद तूने मेरे अपराधों को क्षमा कर दिया और मुझे धर्मी बनाया। आज मैं तेरे कारण धर्मी हूं, तेरे वचन के कारण धर्मी हूं, और मैं जब धर्मी हूं तो मेरे अंदर धर्म मौजूद है। हालेलुया। जब आप अपनी पोजीशन में चलते हो और उसे डिक्लेयर करते हो, आप मार्च करना शुरू कर देते हो। और आपको बताऊं, जहां से भी आप गुजरोगे, अंधेरा भी वहां से भागना शुरू हो जाएगा, क्योंकि धर्मी जो है मार्च कर रहे हैं। हालेलुया। फिर उसने एक और स्टेटमेंट किया। अब मैं इसको आगे बढ़ता हूं। राइट, 29 पद पढ़िए, 29 पद, 11 मती 11 का 29। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो। क्या करो? हेलो, इधर देखिए, किसका जुआ? धन्यवाद हो, ये पास्टर का जुआ नहीं है। धन्यवाद हो, ये चर्च का जुआ नहीं है। किसका जुआ है? उसने कहा मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो। क्या करो? कई लोग इसे प्रचार करते हैं, उसका क्रूस ले लो। जैसे यीशु लटका रहा था, तुम भी लंबे लटक जाओ ऐसे, और उसको क्रूस पे कमर पे लेकर चलो। अरे भैया, वो उठा लिया गया, और जब वो क्रूस पर मरा, क्रूस की कहानी समाप्त हो गई। अब रिजरेक्शन की कहानी है। हालेलुया। उसने क्या कहा? तुम क्या करो? मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो। हम इसको डिफाइन करेंगे, उसका जुआ उठाना क्या है। आगे, और मुझसे सीखो। और मुझसे सीखो। वो बोलता है मुझसे सीखो। जुआ उठाना है और मुझसे सीखना है। आगे, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ। हाँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। हालेलुया। यहां भी बोलता है इसमें भी तुम्हें विश्राम मिलेगा। अब उसका जुआ उठाना क्या है? उसका जुआ उठाने का मतलब है कि अब जो निमंत्रण है वो सर्विस में बदल रहा है। जब आपने उद्धार पाया, अब परमेश्वर का पुत्र बोल रहा है आगे चल के तुम्हें अब मेरी सेवा करनी है। जो मैसेज मैंने तुम्हें दिया है वो मैसेज लेकर के सारे संसार को जाकर बताना है। ये उसका जुआ लेना है और आगे बढ़ना है। लिखा है निमंत्रण जो है सेवा में बदल जाता है,
और उसने कहा मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो। इसका अर्थ है कि आप अपनी इच्छा को उसकी इच्छा में समर्पित कर दीजिए। आप अपनी इच्छा को उसकी इच्छा में समर्पित कर दीजिए, उसको दे दीजिए, वो आपका उपयोग कर लेगा। ये उसका जुआ उठाना है और उसके पीछे चलना है। जब आप अपने जीवन में उसके प्रभुत्व को ले लेते हैं और उसके वचन के मुताबिक आप करने शुरू करते हैं, चीजें जो हैं आपके लिए दिन पर दिन बदलनी शुरू हो जाती हैं। हालेलुया। और जब चीजें बदलती हैं, ये संसार को भी दिखाई देने लगता है और वो कहने लगते हैं सचमुच में इनके अंदर बदलाव है। आप हारा हुआ जीवन जी रहे हो चर्च, बिकॉज ऑफ योर लैक ऑफ नॉलेज। आपकी अज्ञानता के कारण, परमेश्वर के वचन को अंडरस्टैंड ना करने के कारण। अगर आप परमेश्वर के वचन को अंडरस्टैंड करो तो परमेश्वर अपने वचन के मार्ग आपके जीवन में छोड़ेगा। हालेलुया। क्या आप आशीषित हुए? क्या आप आशीषित हुए? उसने कहा मैं नम्र हूं, मुझसे सीखो। हालेलुया। जो व्यक्ति निमंत्रण में आ जाता है और अपने आप को सौंप देता है, वो अपने हृदय में नम्रता और दीनता को धारण कर लेता है और उसके जीवन से चीजें दिखाई देने लगती है और वो समझने लगता है कि परमेश्वर ने मुझे क्यों बुलाया है। उसने कहा हे सब परिश्रम करने वालों, बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यही उसका विश्राम है। हालेलुया। क्या आप आज भी स्ट्रगल कर रहे हो? क्या आप आज भी समस्या में जूझ रहे हो? आपको जानने की आवश्यकता है, आपकी समस्या का अंत जो है प्रभु यीशु मसीह ने कर दिया है। यदि आप सत्य को नहीं जानेंगे तो आप कभी भी आजादी का अनुभव नहीं करेंगे। उसने कहा तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। सत्य क्या है फ्रेंड? सत्य कोई और नहीं, प्रभु यीशु मसीह है। उसने कहा चोर चोरी करने, घात करने और नाश करने को आता है, मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुतायत से पाए। अनंत जीवन क्या है? अनंत जीवन प्रभु यीशु मसीह को और परमेश्वर पिता को जानना ही अनंत जीवन है। और जब हम इस बात को जानेंगे, हमारे जीवन में वे चीजें दिखाई देंगी।